हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो रहेगा बीएसटीसी वालों के लिए। जी, तो दोस्तों मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं बहुत से ऐसे कारण बताऊँगा ताकि बीएसटीसी का जो केस है वो मजबूत दिखे। ठीक है, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बीएसटीसी वाले कमज़ोर हैं या फिर बीएसटीसी को अपन क्वालिटी एजुकेशन के नाम से या ऐसा कुछ गुमराह करके बेरोजगारों को, बीएड वालों को भी गुमराह करके हम ऐसा कुछ कर दें, तो वो जो गलत फहमियाँ हैं वो आप लोग दूर कर दें। मैं उन्हीं गलत फहमियों, बहुत से लोग हैं अभी भी यूट्यूब पे जो गलत फहमियाँ पाले हुए हैं। दोस्तों मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, बीएसटीसी केस जीतेगी। हम जीत रहे हैं और 100% जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, उनको भी कहने देना चाहता हूँ उन्हीं की भाषा में कि ये केस बीएसटीसी वाले जीतेंगे। ठीक है ना। आज बीएसटीसी वालों को दोस्तों आंदोलन के 17-18 दिन हो चुके हैं शहीद स्मारक पर। ठीक है, तो ये आंदोलन देखकर कुछ लोग घबरा गए। उनको लगा अपनी शॉप बंद ना हो जाए तो वो भी आंदोलन करने आ गए। और आज मैंने देखा है, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूज़ वाले ने दिखाया है और मैंने देखा है कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में बच्चे नहीं आए हैं। और जो जिनको भरोसा है, और बीएड वाले भी पढ़े लिखे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं बीएड वाले, उनको अच्छे से पता है कि लेवल 1 में बीएसटीसी वालों का हक है। और मैं कह देना चाहता हूँ बीएड वालों को कि बीएड वालों को कोई भी नुकसान नहीं है। बीएड वाले बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं। वो लेवल 1 में अगर नहीं भी आएंगे फिर भी वो बीएसटीसी वालों से आगे रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्योंकि वो योग्यता में हमसे आगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक डॉक्टर पहले से 5वीं में बढ़ा दें, पीएचडी वाला यहाँ आ जाए, इंजीनियर आ जाए, और और भी बहुत सारे कारण हैं जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बीएसटीसी के जीतने के कारण। बीएसटीसी के जीतने के कारण में मैं पहला कारण बताऊंगा आप लोगों को। जी, तो ये जो पहला कारण है, पहला प्रश्न मान लो इसको, पहला कारण या पहला प्रश्न, क्या बीएड वालों के पास पदों की कमी है? दोस्तों बिल्कुल, ये प्रश्न मैं बहुत सारे लाइव में सुन चुका हूँ कि बीएसटीसी वालों के पास तो ज़्यादा पद आते हैं, बीएड वालों के पास कम पद आते हैं, और वो भी आते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत बदल जाते हैं। तो दोस्तों मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि पदों की कोई कमी नहीं है। बीएड वालों के पास बीएसटीसी वालों से ज़्यादा पद आते हैं। कान खोलकर सुन लेना और मेरा वीडियो उन नेताओं के पास पहुंचा देना जो बीएड को लीड कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल, तो आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, और बीएसटीसी वालों, हार नहीं माननी है, हम जीतेंगे, ये हमारा अधिकार था, है, दूसरों को नहीं आने देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर बीएसटीसी का केस इतना ही इजी होता तो फिर इतने दिन क्यों चल रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दम है बीएसटीसी में। बाकी जो नेताजी कहते हैं ना उनके लाइव आके कि हम तो जीत रहे हैं, देख लेंगे, तो भाई साहब देखने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट होने चाहिए, और फैक्ट मैं बताऊंगा अभी, देखना आप लोग। दोस्तों तो पहला फैक्ट पद वाला, तो बीएड वालों के पास कुल पद 2021 में, यानी कि जो भर्तियां आ रही हैं, सबसे पहले मैं रीट लेवल 2 की बात करूं दोस्तों, तो अभी जो कुल पद है वो 31,000 है। ध्यान से देखना दोस्तों, 31,000 है लगभग। मैं बीएड वालों का मान के चल रहा हूँ कि उनको 15,000 मिलेंगे। कितने मान के चल रहा हूँ? 15,000। और बीएसटीसी वालों को 16,000। ठीक है भाई, मानता हूँ रीट के अंतर्गत बीएसटीसी वालों के पास ज़्यादा पद आते हैं, 1,000-2,000 ज़्यादा पद आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। आगे अगला, पैसा। आज ही हमारे मंत्री जी ने कहा है सेकंड ग्रेड में पद 10,000। क्या आएंगे दोस्तों? 10,000। 10,000 की अभी बोला है दोस्तों। तो हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने 10,000 पदों के लिए कहा है। तो ये हो गए हमारे
10,000, और ये हो गए 15 और 10 25। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 6। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों ना तो बीएसटीसी वाला आता, सेकंड ग्रेड में भी बीएसटीसी वाला नहीं आता है, लेवल 2 के अंतर्गत भी बीएसटीसी वाला नहीं आता है। एक चीज वो कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन और बीएसटीसी करके आता है, उसका मैं कारण अभी बाद में इनको भी दे दूंगा दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको आगे मिल जाएगा। तो दोस्तों इनके पास कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 31,000। कितनी हो गई दोस्तों? 31,000। इसके अंतर्गत बीएसटीसी वाले नहीं आते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इनको 16,000 पद तो डायरेक्ट मिल गए ना दोस्तों। इनको 16,000 पद डायरेक्ट मिल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो 16,000 पद तो इनका डायरेक्ट हो चुका है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कुल बीएड वालों के पास 31,000 पद आ गए और 16,000 पद इनको डायरेक्ट मिल चुके हैं। आगे बात करते हैं बीएसटीसी वालों के पास कुल कितने पद हैं दोस्तों। बीएसटीसी वालों के पास, तो बीएसटीसी वालों के पास कुल पद 16,000 हैं लगभग, और ये जो रेट में लेवल 1 में जो मिलेंगे वही रहेंगे। अगर दोस्तों इन्हीं में भी ये बीएड वाले आ जाए तो फिर क्या मतलब है बीएसटीसी का, और बीएसटीसी की क्या वैल्यू है दोस्तों। आगे मैं बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहना, बिल्कुल वीडियो में बना रहना। दूसरा पॉइंट था दोस्तों कि ये बच्चों को गुमराह कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे। अच्छा, इतने दिन तो बच्चों में क्वालिटी थी नहीं, ठीक है। अभी जो बहुत सारे 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, तो क्या बच्चों में क्वालिटी नहीं थी? इतने दिन क्या बच्चे यूं ही पढ़ रहे थे? क्या पहले से 5वीं वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? क्या पहले से 5वीं वाले बच्चों में क्वालिटी नहीं थी? और ये कौन सी क्वालिटी पैदा कर देंगे उसमें दोस्तों? अरे क्वालिटी तो कौन निर्धारित करता है? एनसीईआरटी वगैरह, आरबीएसई बोर्ड वाले, मैनेजमेंट कमेटी वाले वो निर्धारित करते हैं और वो इनको बताते हैं। चाहे वो बीएसटीसी वाला बीएड वाला हो, इनकी ट्रेनिंगें होती है दोस्तों, शिक्षण प्रशिक्षण, उसमें जाके सीखते हैं। तो उसमें तो क्या बीएसटीसी वाला नहीं सीखता क्या? उनके कान बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे क्या वो? तो ये क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे दोस्तों ये कोई बात नहीं हुई है, ना कोई फैक्ट है ये। फिर भी लेवल 2 के अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन दिख सकती है, लेवल 1 के अंतर्गत तो क्वालिटी एजुकेशन ऑलरेडी है, क्योंकि वो बीएसटीसी वाले पढ़ाते हैं और बीएसटीसी का कोर्स ही क्वालिटी एजुकेशन लेवल 1 to 5 के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों लेवल 2 के अंतर्गत में क्वालिटी एजुकेशन अगर इनके अंदर लाना चाहें और सरकार तक ये बात पहुंच जाए तो दोस्तों ज़रूर बताना कि जो अपने राजस्थान में या भारत में बीटेक वाले बहुत सारे बेरोजगार हैं, एमटेक वाले बहुत सारे बेरोजगार मिल जाएंगे, डिप्लोमा वाले, इनके पास टेक्नोलॉजी है प्लस इनके अंदर कंप्यूटर, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के अंतर्गत ये मास्टर हैं। तो टेक्नोलॉजी प्लस क्या दोस्तों? क्वालिटी। अब बताओ बीएसटीसी वालों में ज़्यादा है या इनके अंदर ज़्यादा है? बीएड वालों के अंदर ज़्यादा है या इनके अंदर ज़्यादा है? तो दोस्तों बीटेक वालों ने भी साइंस में से लिए हैं 12th तक, उसके बाद सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ इनको ही अलाउ कर दो लेवल 2 में, जैसे बीकॉम को किया वैसे इनको भी कर दो क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों ये गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, और ये जो गुमराह करने वालों हैं उनकी आदत हमेशा से है, शुरू से ही पड़ी हुई है, और उनकी बातों में आज उनको लग गया है कि गुमराह कर रहे हैं, इसलिए कोई भी ज़्यादा आंदोलन के अंतर्गत मेरे को दिखाई नहीं दिया, और 30-40 बच्चे दिखाई दिए थे। आगे बात करें, एनसीटी ने केवल और केवल विचार करने की बोला दोस्तों, सबसे बड़ी बात। और विचार करने के नाम पे इन लोगों ने धंधा शुरू कर दिया। किसके नाम पे? विचार करने के नाम पे। और विचार करने के नाम पर इन लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों? अपना धंधा शुरू कर दिया। और दोस्तों पिटिशनर बनने के नाम पे भी इन्होंने शुरुआत कर दी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग सच्चाई पे ध्यान दें और सत्य का साथ दें। सत्य परेशान हो सकता है दोस्तों, लेकिन हार कभी नहीं मानता, अंत में जीत सत्य की होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिया। तो विचार करने की बोला था एनसीटी ने, 100% शामिल करने की नहीं बोला। आगे बात करें आगे बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में भी डीएलएड बीएसटीसी में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है, बिल्कुल
जो राजस्थान है अभी, इसके अंतर्गत डीएलएड की प्रक्रिया जारी है और आप लोगों को मैं प्रूफ बता देना चाहता हूँ कि वो प्रक्रिया कहाँ पर है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, बीएसटीसी वाले का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है और उनको कॉलेज मिलेंगे और 25,000 सीटों पर एडमिशन दिया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, और अदर स्टेट में कितनों पे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं ये एनसीटी से भूलवश ये चीज़ हो चुकी है, बाकी कोई फैक्ट नहीं था। देखिए प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2000 की प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सामान्य संस्कृत में, ये देखिए हमारे अशोक गहलोत जी, और ये है हमारे माननीय सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो कि ये पूरी साइट के ऊपर ये प्रोग्राम अभी आया हुआ है। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बाय कैंडिडेट, ये देख लीजिए 2 नवंबर 28 अक्टूबर ये चीज़ें चल रही हैं इसके अंतर्गत। तो ये पूरा शेड्यूल है जो अभी कॉलेज अलॉटमेंट का हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल, अगला पॉइंट बात करते हैं वापस। तो ये डीएलएड वाला पॉइंट बिल्कुल हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। राजस्थान में पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी धारी उपलब्ध है। बिल्कुल दोस्तों, सरकार को ये बात पहुंचा दो कि राजस्थान के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या के अंतर्गत बीएसटीसी जो अपना डिप्लोमा डिग्रीधारी है वो अवेलेबल है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी अवेलेबल है। तो ये करके कुल 5 लाख हैं, और अदर स्टेट वाले भी तो फॉर्म भरे हैं दोस्तों, तो वो भी उपलब्ध है। तो कम से कम 6 लाख 7 लाख बच्चे जो हैं वो बीएसटीसी बीएड वाले, जो बीएसटीसी वाले हैं वो राजस्थान के अंतर्गत बिल्कुल उपलब्ध हैं। आगे बात करें तो दोस्तों बिल्कुल बीएसटीसी का सपोर्ट करें आप लोग। जो हमारी टीम आगे आंदोलन कर रही है और हम यहाँ पर रात दिन एक कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, तो आप लोग सभी आए यहाँ पर जुड़े हमारे आंदोलन से, और सचिन शर्मा के अकाउंट में आप लोगों से जितना हो सके, जितना आपकी श्रद्धा है उतना आप कर सकते हैं। कोई भी ज़बरदस्ती या बाउंडेशन नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल इसके ऊपर करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, तभी आप लोग कुछ उम्मीद रखो। बिना सहयोग के किसी भी चीज़ में आजकल कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी। देखिए विवेकानंद कोचिंग अकेडमी दांतल अकेडमी भिलवाड़ा, तो देखिए क्या बीएड के पास पोस्ट कम आती है, अभी मैंने बताया था ये रीजन। रेट लेवल में कितनी आती है दोस्तों, 15,000। सेकंड लेवल में, सेकंड ग्रेड के अंदर 15, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 6। तो कुल बीएड वालों के पास जो पोस्ट हैं वो 31,000 हो गई हैं, और बीएसटीसी वालों के पास 16,000 पद हो चुके हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मैं बीएड वालों से और उनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये पदों की संख्या का जो मैटर है वो क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। आगे ये अभी मैंने डीएलएड वाला बता दिया दोस्तों। एक और आज की दोस्तों जो अपडेट है वो मैं बता देना चाहता हूँ। आज बीएड धारियों के द्वारा, ये पीएफएल न्यूज़ है जो कि जाना माना पीएफएल न्यूज़ है, और बिल्कुल ये बेरोजगारों के मुद्दे बहुत ही सरकार के सामने लाता है और बहुत ही अच्छा चैनल है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, जो अपना न्यूज़ वाले होते हैं उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, सरकार और किसी का भी, नेताजी का किसी का भी नहीं होता है। लेकिन आज इन लोगों को पीएफएल न्यूज़ के ऊपर हमला किया गया और बार बार कॉल किए गए, उसके संबंध में थाने में रिपोर्ट कर दी गई। मेरा काम सच दिखाना, जो मैंने दिखाया एक मेम है, तो उनके लिए कुछ बीएड वालों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो इन्होंने एप्लीकेशन भी थाने के अंदर दे दी है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को सभी को अपनी अपनी कैटेगरी में अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत तैयारी करनी चाहिए। बीएड वालों को लेवल 2 में तैयारी करनी चाहिए, अपने अपने सब्जेक्ट में तैयारी करनी चाहिए। अब बीएड वाले कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई क्या कैसे क्या है। आने वाले समय की जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं अभी, वो भी कन्फ्यूजन है इस मैटर से। तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो शुरू में आपने निर्णय लिया था उसके ऊपर कोर्ट के अंदर कठोर और निर्णय लेते हुए बिल्कुल आप लोग अच्छे से पैरवी करवाएं कोर्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को पता लग गया होगा कि बीएसटीसी का केस कैसे मजबूत है और कैसे ये केस बीएसटीसी वालों के पक्ष में आना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही मैं धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अपने सभी बीएसटीसी दोस्तों के पास पहुंचा दें, और सहयोग बनाए रखें। आंदोलन में बिल्कुल आप लोग उपस्थित हों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।